हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया ग्रुप जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का यूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं इसके बारे में अब आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड को कैसे हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल, इसका प्रतीक क्या होता है, CHO। ठीक है, CHO से हम लोग क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, देखिए एल्डिहाइड को हम यूपीएससी में क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड को हम जब भी लिखते हैं यूपीएससी में तो अल लिखते हैं, ये याद रखिएगा। क्या, एल्डिहाइड को अल लिखते हैं, अल्कोहल को ऑल लिखते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जैसे CHO हो गया, ये किस तरह से जुड़ा होता है, तो ये जैसे कार्बन हो गया, कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है एंड हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाया हुआ होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से 3 बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इसका खाली होता है। इस तरह से इसे हम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका हमें यूपीएससी नाम लिखना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। तो फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे, सेकंड इसे, थर्ड इसे। 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रो। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या लिख देंगे, एन। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO को हम क्या लिखते हैं यूपीएससी में, अल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल। यहाँ पर A आया हुआ है एंड यहाँ पर E, तो ये क्या करेगा, E हट जाएगा और यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस तरह से ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा, प्रो एन 1 अल। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि जैसे कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है एंड हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसका भी डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड आए चाहे ट्रिपल बॉन्ड आए, उसका हम यूज़ यहाँ पर बॉन्ड के थ्रू नहीं करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या यही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं। इस तरह से देखिए कार्बन के 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया और इसका हमें अब यूपीएससी नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कार्बन। तो एक कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मेथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, मेथ। ठीक है, अब बॉन्ड देखना है, तो बॉन्ड हम किस में देखेंगे, देखिए यूपीएससी में जब हम नाम लिखते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखते हैं एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देखते हैं। हम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ कहीं पर इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो हम इसके बीच का बॉन्ड नहीं देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथ। अब क्या हो जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड है तो इन एंड। अब यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 अल या फिर 1 नंबर पे है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं मेथ एन अल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है। देखिए कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी दिए हुए हैं, इनका हमें यूपीएससी नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करेंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ब्रांच में आ गया, जो लंबी ब्रांच है उसके अलावा आया हुआ है, तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, YL लगा देंगे। तो ये देखना होगा कि ये जो मिथाइल है यह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे। तो इसका यूपीएससी नाम क्या हम लिखेंगे, 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन दिए हुए हैं, 4 कार्बन हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम अल। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा क्या, 2 मिथाइल ब्यूट एन अल। ठीक है, कुछ हम और एग्जांपल ले लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, देखिए इसका हमें IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पर आया हुआ है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में है। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में क्या है, इसके पास कार्बन है, तो मतलब क्या होगा कि देखिए नंबरिंग हमें यहीं से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो इसमें एक नंबरिंग आ जाएगा। तो फर्स्ट आ जाएगा ये, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इसे मानेंगे, थर्ड इसे नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही ग्रुप मिल रहा है लेकिन इधर कार्बन की चेन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम थर्ड मानेंगे, इसे फोर्थ एंड इसे फिफ्थ। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया एंड ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब ये मिथाइल हो गया, ये क्लोरो हो गया। मिथाइल क्लोरो में अल्फ़ाबेट में हम चलेंगे तो क्लोरीन पहले आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे। ये जो क्लोरीन है थर्ड कार्बन से अटैच है, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। फिर मिथाइल है, मिथाइल किस कार्बन से अटैच है, सेकेंड, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। 4 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, एंड क्या लिख देंगे, अल। ठीक है, तो इस तरह से इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट एंड अल। ठीक है, कुछ हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, देखिए इसका हमें IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। फर्स्ट कार्बन मिल रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब देखिए इसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट एक है। NO2 को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रो। नाइट्रो किस कार्बन से अटैच है, थर्ड, तो लिखेंगे क्या 3 नाइट्रो। 3 नाइट्रो, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 नाइट्रो हेक्स। अब क्या लिखते हैं, बॉन्ड। अब बॉन्ड में पहले किस कार्बन पे आया है, फोर्थ, तो हम क्या लिखेंगे 4 इन एंड क्या लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो लिख देंगे अल। ठीक है, तो इस तरह से इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या, 3 नाइट्रो हेक्स 4 इन अल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, देखिए आप उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ है, देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।